देखिए, आज के टाइम में मार्केट में बहुत ऐसे सारे लोग आ चुके हैं जो आपको बताते रहते हैं कि ओवरसीज़ सेटअप हम आपका करवा के देंगे, इतना पैसा लगेगा, इतना चार्ज लगेगा, इतना दे दो। अब इसमें प्रॉफ़िट इतना है कि जो सेटअप आपका 5 लाख का होता है, वो कहते हैं 9 लाख, 10 लाख, राइट? और इतना इसमें पैसा कमा जाते हैं, राइट? कोई अपना वीडियो बनाता है यूट्यूब में, बताता है कि मैं अफ्रीका सेटअप करवा देता हूँ, राइट? आप जो है बहुत बढ़िया रहेगा, राइट? आपको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि उनका जो कमीशन रहता है वो बहुत ही हाई रहता है, राइट? तो सबसे पहले तो ऐसा बिल्कुल ही ना करें कि आपको इंटरनेट में अलग अलग लोग मिल रहे हैं, उससे आप सेटअप करवा लें यहाँ पर बैठे बैठे। ये गलत टेक्निक है सबसे पहले तो। अब अगर आपको पूरी खुद से जानकारी लेनी है, राइट, पूरा जानना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले सबसे कोटेशन लो, राइट? ठीक है, वो पार्टी से हमको सेटअप नहीं करवाना है, लेकिन यू टेक द कोटेशन। आपको सबसे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन रहेगा, राइट, कि आप जो है अपनी इंडियन एम्बेसी जो है, जैसे कि आपको सेटअप करना है यूएसए में, तो आप इंडियन एम्बेसी इन यूएसए के पास चले जाइए। वहाँ पर आप डिस्कस करें प्रैक्टिकली कि मुझे सेटअप करना है, कितना कॉस्ट होगा, राइट? आप वहाँ के जिस कंट्री में आपको सेटअप करना है, उसके आप चार्टर अकाउंटेंट से मिले, सीए, राइट? तो आप सर्च आउट कर पाओगे गूगल में। लेकिन द थिंग इज दैट यू टेक दी डेटास फ्रॉम दी एम्बेसी। एम्बेसी भी इसमें हेल्प करती है हमको। फिर आपके पास ऑप्शन आता है चेंबर ऑफ कॉमर्स। अब चेंबर ऑफ कॉमर्स में से भी, राइट, ऐसा आप उनको बताइए कि मुझे यहाँ इस कंट्री में सेटअप करना है और मैं आपका चेंबर ऑफ कॉमर्स का मेंबर भी बनना चाहूँगा, तो आप मुझे ज़रा गाइडलाइंस दे दीजिए या अच्छे कॉन्टेक्ट दीजिए सीए या कंसल्टेंट के। सो यू टेक दी कोटेशन, राइट? सभी लोगों से कोटेशन लीजिए, फिर आप कंपेयर करें, राइट, कि कौन सा जो है आपको रिजनेबल रेट मिल रहा है। उसको एक बार जो है फिर से आप एम्बेसी से सर्टिफाई कराइए कि भाई इतना ही हो रहा है, ये चीज़ इतना कॉस्ट हो रहा है, क्या मुझे ओवरसीज़ पार्टनर की ज़रूरत है, नहीं है, कितना परसेंट स्टैग लग रहा है, नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर आपने पूछा है इन जनरल, बट इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ अ डीप रिसर्च, राइट? और हर एक कंट्रीज़ के नॉर्म्स छोटे बड़े चेंजेस होते रहते हैं, वो भी अपडेशन रखना ज़रूरी है, राइट? तो आप ये अपनाइए वे। क्योंकि देखिए, आज कोई भी इन जनरल व्हेन यू आर आस्किंग इट आउट, सो इट वुड बी वेरी मच इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी टू प्रोवाइड यू द कंप्लीट प्रोसीडियर फॉर ईच एंड एवरी कंट्री एट अ ग्लांस, राइट? तो इसमें आपको खुद की स्टडी करनी पड़ेगी, राइट? आपको खुद की स्टडी करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और अगर उसमें कोई आपका क्वेरीज होता है, डाउट क्वेरीज होता है इन द रिसर्च और इन एनी, अगर आपको कोई टेक्निकल टर्म समझ में नहीं आती है, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के लिए जा रहे हो, उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें हम ज़रूर गाइड कर सकते हैं, राइट? कि ठीक है, चलो ये क्लॉज है, तो आपको पता नहीं है कि इस क्लॉज का मीनिंग क्या है, तो वो हम आपको समझा सकते हैं, उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट द स्टडी, राइट, एंड रिसर्च थोड़ा आपको भी करना पड़ेगा, और तो ही आपका कॉस्ट बचेगा। वरना तो क्या है कि भाई जो कॉस्ट आपका 5 लाख का हो रहा है, मार्केट में है ही 10 लाख, दे दो हम कर देंगे, और वो कितने जेन्युइन है हमको कैसे कैसे पता? ऐसा भी हो सकता है, अफ्रीका के कुछ ऐसे भी केस आए हुए हैं कि लोगों ने वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया कंपनी सेटअप करने के लिए, आज तक उनका सेटअप नहीं हुआ है, राइट? बस उनको इंटरनेट में कुछ कंपनियां मिली थी, उनसे कोटेशन लिया एक ही कंपनी से, उसको पैसा दे दिया, राइट? तो दिस इज नॉट अ गुड वे, नॉट अ हेल्दी वे, राइट? इसमें आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, राइट? और मैंने ये भी बताया हुआ है कि डायरेक्ट कंपनी सेटअप पहले ना करें। सबसे पहले आप उस कंट्री में जाएं और ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट्स। किसी कंपनी की हेल्प लेके, जो ऑथेंटिक कंपनी है उसकी हेल्प लेके वहाँ पर कस्टम क्लियरेंस माल करवाइए, थोड़ा बेचने का कोशिश कीजिए, राइट? अपनी अपनी जो है खास करके एक टीम बन जाती है, अपना एक अच्छा सेटअप हो जाता है दोनों जगह पे, राइट? इन टर्म्स ऑफ सेलिंग, परचेस एंड सेल्स की बात कर रहा हूँ, राइट? फिर जो है आपका कंपनी डालना थोड़ा वायबल रहेगा। वरना क्या रहेगा, ऐसे भी देर आर फ्यू ऑफ दी क्लाइंट्स ऑफ माइंड, मैं मेरे की बात कर रहा हूँ, मुझे बाहर की कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? कि जिन्होंने सेटअप डाला हुआ था दुबई में, एंड दे वर अनेबल टू सेल द प्रोडक्ट्स, राइट? माल आ गया, 100 रुपये की चीज़ आई है उनके पास, अब वो खुद ही बेच नहीं पा रहे, राइट? वहाँ पर भी लोग उनसे उधारी मांग रहे हैं, राइट? 100 की चीज़ 80 में मांग रहे हैं, 50 में मांग रहे हैं, 90 में मांग रहे हैं, तो लॉस कर रहे हैं। और जो
वहाँ पर वो कैश में सेल नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली द थिंग इज दैट कि उनका माल भी बिगड़ जाएगा या फिर स्टॉक रखना पड़ेगा, उसका भी खर्चा चढ़ेगा। सो द थिंग इज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिंग इज द किंग, राइट। हमारी गुजराती में ऐसे बोलते हैं वेचाण राजा है। क्या राजा है, क्या किंग, मतलब सेलिंग इज द किंग, राइट। तो ये पहले तो होना चाहिए। तो द बेस्ट बेटर ऑप्शन वुड बी कि आप वहाँ पर जो है किसी कंपनी का, ऑथेंटिक कंपनी जो आपको एम्बेसी डेटा देती है, उसकी हेल्प से थोड़ा आप माल क्लियर करवाइए, ट्राई टू सेल इनटू द मार्केट, ये ग्रिप हो जावे, राइट। फिर आप सेटअप करें, धीरे धीरे आगे बढ़े। सो राइट, दैट इज़ द थिंग, वी आर देयर टू गाइड, राइट। और हम भी इसमें काफ़ी रिसर्च एनालिसिस करते रहते हैं। आप मेरे आर्टिकल्स पढ़ते रहें, और भी मैं चीज़ इसके बारे में लिखता हूँ, और जो है आप हमसे जुड़े रहें, दैट वुड बी द बेटर ऑप्शन, राइट। और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते रहिए। अब आगे के पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर हो सकता है तो आप अपने पेपर और पेन ले लें। देखिए, पेपर और पेन लेना ज़रूरी है, क्योंकि राइटिंग लिखने से ना अपना ब्रेन ट्रिगर होता है। सो इस वीडियो को हो सके तो पॉज करके अपना पेपर और पेन ले ले, और मैं आपको क्वेश्चन सेट दे रहा हूँ, राइट। कि इस प्रश्न के आपके पास जवाब होने चाहिए जब आप ओवरसीज सेटअप करने चाहिए, राइट। इस सेटअप के आपके पास आंसर होना चाहिए। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर इंडियंस, राइट। आप जिस भी सीए से मिलते हो, वहाँ की एम्बेसी से मिलते हो, राइट, ये पहले प्रश्न पूछो कि हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए एज ए इंडियंस, राइट। फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमको कितना करना पड़ेगा, राइट। हमको कितना बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस कंट्री का क्या रिक्वायरमेंट है, दैट शुड बी योर। व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तीसरा प्रश्न आता है टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना कॉस्ट आएगा, उसका कंप्लीटली ब्रेकअप चाहिए, राइट। सो किसी भी एजेंट से मिले, राइट, आस्क देम फॉर अ ब्रेकअप। कंसल्टेंट से मिले, छोटा से छोटा एक्सपेंस का मुझे ब्रेकअप दो, राइट। फिर हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रजिस्टर बिजनेस, कितना मुझे समय लगेगा, राइट। यहाँ पर मैं बिजनेस रजिस्टर कराता हूँ, कंप्लीट प्रोसेस कितनी रहेगी, और उसका भी ब्रेकअप ले ले, राइट। कितने टाइम पे अकाउंट होगा, कितने टाइम पे कंपनी खुलेगी, वगैरह वगैरह। हाउ टू ओपन एन बैंक अकाउंट एंड व्हाट फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड, बैंक अकाउंट के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चाहिए। दैट विल इंडियंस गेट 100% ओनरशिप, राइट। क्या 100% ओनरशिप मिलेगी, या फिर हमको जो है कुछ परसेंटेज वहाँ के जो सिटीजन है उनको देना पड़ेगा। जैसे मेजर कंट्री में होता है कि आपको 49% मिलता है, उनको 51% मिलता है। व्हाट अबाउट द टैक्सेशन फॉर्मेलिटीज़ फॉर इंडियंस, राइट। उसकी टैक्सेशन फॉर्मेलिटीज़ क्या होगी, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में क्या है, टैक्स हॉलीडेज़ भी है। जैसे फ्री ट्रेड जोन में आपने डाल दिया तो आपको टैक्स नहीं भी देना है। फ्री टैक्स हॉलीडे किसी कंट्री में 5 ईयर 10 ईयर्स होता है, जैसे अफ्रीकन की मेजर कंट्रीज़ में 10 ईयर्स टैक्स हॉलीडे, राइट। आपको टैक्स नहीं देना है जितना भी आप कमाओ, ये इसके बारे में भी आप जाने। व्हाट आर द अवेलेबल ऑप्शंस फॉर द कंपनी फॉर्मेशन, ये आपका कितना प्रकार से कंपनी, जैसे पार्टनरशिप हो गया, एलएलपी हो गया, एलएलसी हो गया, ये अलग अलग प्रकार के क्या फॉर्मेशन है, उसका बारे में आप जाने। फिर 10th क्वेश्चन आता है, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू कैन डू मैक्सिमम टू गेन गुड प्रॉफिट, राइट। सो कौन सा बिजनेस है जो बेहतर तरीके से वहाँ से चलेगा, इसके बारे में हम भी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन ये भी प्रश्न है जिसका आंसर जो है हमें खोजना है, इसके बारे में रिसर्च करना है आपको खास। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स वी कैन ट्रेड, राइट। व्हाट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अवेलेबल विद इंडियंस, कोई करार है कि अगर हम प्रोडक्ट्स वहाँ पर बेचते हैं तो ड्यूटी फ्री हो जाए, राइट। ये कोई चीज़ है, या फिर वहाँ से प्रोडक्ट्स जो है इंडिया में लाते हैं तो वो ड्यूटी फ्री हो, उसके बारे में जाने। हाउ मेनी इंडियंस आर देयर इन द कंट्री, राइट, वहाँ पर कितने इंडियंस हैं, ये भी जानना जरूरी है। व्हाट इज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड रैंक, राइट। उस कंट्री में हमारा उस कंट्री का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कैसा रैंक है, राइट, वो भी जानो। फिर वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, सिक्योरिटी कितनी है। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में सिक्योरिटी नहीं है, तो वहाँ पर पैसा कमा के क्या फ़ायदा, जहाँ पर सेफ्टी ना हो, आए दिन चोरी हो जावे, राइट, खून हो जावे, तो ये तो हम नहीं चाहते। देन गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या है, राइट। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या है, और गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी है। कुछ कंट्रीज में सिक्योरिटीज भी मिलती है,
राइट। गवर्नमेंट भी अपनी खुद सिक्योरिटी देती है ताकि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आ जाए। हाउ टू सेल द प्रोडक्ट्स एट लोकल लेवल, व्हाट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आर बेस्ट, राइट, ये भी जानने का कोशिश करें। देन वहाँ की कौन सी करेंसी है, लैंग्वेज है, कैसे वो आप वहाँ की लैंग्वेज अडप्ट कर सकते हो, सीख सकते हो, राइट, टू बेटर सेल योर प्रोडक्ट्स। देन ये एरिया में इन्वेस्ट करने में आपके कितने कंपटीशन है, कंपटीटर्स कितने हैं, इस तरीके से कहाँ पर कितनी प्रॉफिट मार्जिन मिल पाता है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी बचती है, राइट, ये सारी चीज़ों के बारे में भी रिसर्च करना चाहिए। वहाँ के कितने पोर्ट्स अवेलेबल है, कितने एयरपोर्ट है, सी पोर्ट है, वहाँ का कितना फ्लाइट का खर्चा लगेगा, कितना ड्यूटी लगेगा, राइट, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिसर्च। सो ये क्या मैंने क्वेश्चन फ्रेम करके दिए ताकि क्या है, इट्स अ फूड फॉर योर थॉट, राइट। तो एक बार आप क्वेश्चन फ्रेम कर पाओगे ना, ठीक है। ओवरसीज सेटअप के लिए क्या करें, आप एक बार बैठ के सारे क्वेश्चन फ्रेम्स करें। ये क्वेश्चन फ्रेम्स आपके पास हो गए ना, तो इसके आंसर मिलने ही मिलने हैं। इसके आंसर आपको आराम से मिल जाएंगे जब आपके क्वेश्चन फ्रेम होंगे, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो डू इट, राइट, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए।